So, hey there, guys. This is Ankit here, and I welcome you all to this series of documenting my self-growth journey. So, basically, मैंने मई एंड जून मंथ का जर्नी डॉक्यूमेंट कर दिया है, बट जुलाई एंड अगस्त मंथ का रह गया है. So, I'm going to continue that series, and topic is 30 days challenge of self-growth, season 1, episode 3 and 4, July and August 2024. And right now, I'm at 21 years old and I'm at my prime time. And this is the best time जहाँ पे I believe कि um, we should build our life in a positive way. That's it. And let's start. So here's July's month update. पहले मैं पॉइंट्स को रीड आउट कर लूँगा, देन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. फर्स्ट पॉइंट इज didn't hustle much to thrive high. Second is 70 plus hours work month in 30 days, which is very less. That is 70 out of 300 hours, not even one third. And third is due to no significant improvement, I didn't documented my this month's journey. Okay, so basically जुलाई मंथ में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है रिगार्डिंग माई गोल्स बिकॉज देयर आर सम रीजंस. मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, बार बार अपने गोल से डेविएट हो रहा था, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड कंसिस्टेंसी मेन बिल्ड नहीं हो पा रहा था. सो आई वाज लाइक वंडरिंग व्हाट इज द मेन रीजन जिसे मैं अगर ठीक कर पाऊँ. एक प्रॉब्लम है, अगर मैं उसे ठीक कर लूँ कोर में जाके, सो ये प्रॉब्लम मेरा एटलीस्ट सॉर्ट आउट हो जाना है, कंसिस्टेंसी का इश्यूज नहीं आना. सो जुलाई में तो अच्छा नहीं गया, बट बाय द मंथ ऑफ अगस्त आई रेक्टिफाइड मेजर कॉज, जिसको अगर मैं ठीक करूँ तो आई गेस कंसिस्टेंसी में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. एंड हियर्स अगस्त मंथ अपडेट, and that is indeed a great month compared to July. It is a great month. And here's part one, reading book The Millennium Fast Lane. So a great book. Here it is, The Millennium Fast Lane. So basically, इस बुक में तीन पार्ट्स बताया गया है. फर्स्ट इज साइड वॉक, सेकंड इज स्लो लेन एंड थर्ड इज फास्ट लेन. टू गेट अ पाथ जिससे कि हम लोग एक वे में जा एक रोड में जा सके, एक रोड मैप है ये बुक टू बी अ मिलेनियम. सो बेसिकली साइड वॉक एंड स्लो लेन थोड़ा सा बोरिंग था. मुझे थोड़ा बोरिंग लगा, बट मैंने ये दोनों टॉपिक को अगस्त मंथ में मैंने कंप्लीट कर लिया है. एंड बाय अगस्त आई हैव रीड 50 पेजेस. एंड फास्ट लीड मैं सितंबर एंड अक्टूबर में मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा. सेकेंड बुक इज भगवद गीता एज viewed by स्वामी विवेकानंदा, जो कि मैंने जानबूझ के पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लाइक कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पा रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था. आई बिलीव द मेजर रीज़न इज मेरा वाई स्ट्रांग नहीं था. मैं काम तो कर रहा था लेकिन मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था. एंड मेरा जो वाई है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ वो उतना स्ट्रांग नहीं था. हाँ, स्ट्रांग रीज़न ये है कि हाँ जॉब करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, बट स्टिल इट वॉज नॉट दैट स्ट्रांग, मतलब उतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था. एंड या हियर्स द बुक. इंडीड ये भी एक बहुत ही बढ़िया बुक है क्योंकि मैंने इस्कॉन का भगवत गीता पढ़ा था, बट मैं उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस्कॉन की गीता में आई गेस 80% ऑफ द स्टफ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है. सो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. हो सकता है उसमें प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन और अच्छे से दिया हो, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. एंड बिकॉज आई बिलीव इन स्वामी विवेकानंद, आई सी हिम एज वन ऑफ माई मेंटोर्स, माई रोल मॉडल. सो मैंने उनका ये बुक अमेजोन से परचेज किया एंड मैंने उसे कंप्लीट 30 पेजेस मैंने कंप्लीट किया. मतलब मैं बेसिकली उन टॉपिक्स को ही पढ़ रहा था जो मेरे सोल्यूशन क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सके. The next point is minimum one book purchase every month, 200 to 300 rupees. Save money by eliminating other expenditure, example packaged food, clothing, etc. So basically मैं ट्राई करता हूँ कि हर महीने एक बुक मैं ऑर्डर करूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है. एंड ये कोई मतलब स्टडी रिलेटेड बुक नहीं है, मतलब स्कूल कॉलेज स्टडी वैसा नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर स्पिरिचुअल बुक्स जो मुझे लाइफ के बारे में नॉलेज दे, लाइक लाइफ को जीना कैसे है. एंड वो बेसिकली 200 से 300 रुपीज़ तक रेंज करते हैं उसका प्राइस. एंड मैं वो मनी लाइक बेसिकली मैंने अपना हेल्थ पे भी थोड़ा कॉन्शियस हुआ हूँ. मैं
बाहर का जंक फूड, पैकेज फूड, प्रोसेस फूड बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेट करने का कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। सो वहाँ से पॉकेट मनी बच जाता है, एंड क्लोथिंग एंड बाहर का कुछ शॉपिंग जो कि मैं करता नहीं, बहुत रेयर करता हूँ। सो 200-300 रुपया मेरा बच जाता है एक बुक खरीदने के लिए, एंड आई बिलीव इट्स वर्थ इट ये इन्वेस्टमेंट करना। एंड या रिगार्डिंग बुक्स, एक स्टोरी है कि रिसेंटली एक बुक मेरा आने वाला था, मतलब पहुंचने वाला था, डिलीवर होने वाला था। तो रात को मैं बैठ के बोल रहा था, मॉम कल मुझे 40 रुपीज़ चाहिए क्योंकि डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा देना है। सो मॉम ने बोला, यार तुम मतलब कितना सारा बुक्स खरीद रहे हो, तुम्हारा बुक शेल्फ भर के बुक्स पड़ा है, तुमने उससे तो कभी पढ़ा नहीं, फिर और की बुक्स ले रहे हो। बट द थिंग वाज, मेरा बुक शेल्फ आके आई गेस या 50 to 100 बुक्स, सो 50 to 100 बुक्स आके, सब आके स्कूल बुक्स हैं, क्लास 1 से लेके 12 तक, और अदर स्टोरी बुक्स हैं। सो वो सब बुक्स स्कूल टाइम के लिए सही था, बट अभी मैं उसे ज़्यादा गो थ्रू करने भी नहीं हूँ, नहीं करने वाला हूँ। एंड बेसिकली मैं अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड स्पिरिचुअल बुक्स ही ज़्यादातर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। एंड टिल नाउ मैंने 20 से 30 बुक्स ऑर्डर कर लिया है, एंड उसमें से मैंने 9 से 10 बुक मैंने पढ़ लिया है। बट मैं अपने कलेक्शन को और भी इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक इन्वायरमेंट सेटअप हो जाए। क्योंकि जब भी मैं अपने वर्क स्पेस में आता हूँ, सो मेरे साइड में मेरा बुक्स स्टैक करके मैंने रखा हुआ है, तो वो बुक्स देख के भी मुझे एक फीलिंग आता है कि ओके, मुझे इस रिलेटेड मतलब प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव चीज़ों से रिलेटेड काम करना है। आई कांट अफोर्ड टू डिस्ट्रैक्ट माई टाइम और डिस्ट्रैक्ट माई फोकस लाइक दैट। सो मैं अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा स्ट्रक्चर करने का कोशिश कर रहा हूँ एज पर माई गोल्स एंड एम्बिशन। So here was part 1, and there is part 2. So started coding, full stack web development, and the tech stack which I'm learning is MERN, MongoDB, Express JS, React, and Node.js. And अगस्त में तो मैंने अपना HTML का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, and I'm planning to complete web development by this year, and from next year मैं DSA में switch कर लूँगा, एंड उस पे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम भी प्रोबेबली मैं स्टार्ट करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि राइट नाउ आई एम इन माई सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर। सो मेरे पास और एक साल ही बचा हुआ है। सो मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट इंटर्नशिप लायक मैं रेडी हो जाऊँ। जॉब रेडी ना ही सही, बट इंटर्नशिप के लायक मैं रेडी हो जाऊँ इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद का प्लान बाद में देखेंगे। And the part 3 is started teaching web development in YouTube, and I have completed 1/3 part of HTML in it. So basically इसका रीज़न ये था कि एक बुक है द डायरी ऑफ अ सीईओ, उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है। लाइक एक स्टोरी टाइप है, एक स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट थे, वो उनके मास्टर के पास गए। फर्स्ट स्टूडेंट ने बोला कि मास्टर मुझे एक स्किल को लर्न करना है। दूसरे स्टूडेंट ने बोला मास्टर मुझे एक स्किल को अंडरस्टैंड करना है, और तीसरे स्टूडेंट ने बोला मास्टर मुझे एक स्किल को मास्टरी अचीव करना है उस पर। सो मास्टर ने तीनों के लिए अलग अलग जवाब दिया। टू लर्न, रीड, टू अंडरस्टैंड, राइट, एंड टू मास्टर, टीच। सो बेसिकली ये एक टेक्निक भी, आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, इट्स काइंड ऑफ फेनमैन टेक्निक, समथिंग लाइक दैट। सो उसमें भी बोला गया है कि अगर हमें कोई चीज़ को मास्टर करना है या अच्छे से उसे सीखना है, सो द बेस्ट मेथड इज टू टीच इट। बिकॉज अगर हम लोग कोई चीज़ को टीच करेंगे, सो उसका बेसिक्स हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाउ इट्स वर्किंग। अगर हम उसका बेसिक्स हम समझ पा रहे हैं, सो हमें टीच करने में ईजी होगा। एंड सेम थिंग गोज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाइक उसमें बेसिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन में बेसिक सवाल ही पूछते हैं। बेसिक सवाल तो पूछते ही है और साथ में एडवांस भी पूछते हैं, बट या मैं चाहता हूँ कि मैं ये एक फील्ड है जिसमें मैं अपना मास्टरी अचीव करूँ इन अपकमिंग 5 years। सो दैट्स द रीज़न मैंने वेब डेवलपमेंट यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड द सेकंड रीज़न इज़ इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, the thing which matter is to show your work in public, because अगर आप हम अपना वर्क को शो नहीं करेंगे, सो द रिक्रूटर्स विल नॉट नो दैट कि ये एक बंदा है जिसे काम आता है। क्योंकि जब मैं जॉब के रिलेटेड गूगल में सर्च कर रहा था,
सो मैंने देखा वैकेंसीज बहुत सारे जॉब का है पड़ा हुआ है, एंड वहीं पे बहुत सारे यूथ बोल रहा मतलब दे आर सेइंग दैट कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे गैप है कि जॉब भी अवेलेबल है इन कॉर्पोरेट सेक्टर, बट स्टूडेंट्स वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल पा रहा है। सो हियर इज अ ब्रिज, मतलब एक गैप फॉर्म हो रहा है वहाँ पे। सो आई बिलीव वन ऑफ द रीजन इज कि पोटेंशियल स्टूडेंट्स जिसके पास स्किल्स है वो पोटेंशियल रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ दोज रीजंस, और भी मल्टीपल रीजंस है उसमें। बट फॉर टैकलिंग दैट वन रीजन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब में वेब डेवलपमेंट का सीरीज कंप्लीट कर पाऊँ। एंड अगेन दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं टाइम को मैनेज कर पाया, लाइक रिगार्डिंग लाइक अपना स्टडीज़ को कंप्लीट करके एंड बाकी चीज़ों को सीखते हुए, सो मैं इसे डेफिनेटली कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ। And yeah, the part four is started documenting my daily progress in Reels format in YouTube and Instagram from August 1 to 15, but stopped after that because I'm not able to do mind and time management to do this by the end of every night. Basically, मैं मंथली फॉर्मेट में तो अपना जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा व्हाई डोंट आई ट्राई इन रील्स फॉर्मेट, शॉर्ट्स में, क्योंकि उससे लाइक डेली का वो भी एक गेमिफाई हो जाएगा प्रोसेस कि यार मुझे डेली कुछ मतलब इम्प्रूव करना है अपना स्किल्स को, अपना स्टडीज़ को। सो एक अगर मेरे पास जर्नी नहीं रहेगा तो मैं डेली उसे अपलोड कैसे करूँगा। सो फॉर दैट रीज़न मैंने उस चीज़ को भी स्टार्ट किया था, बट मैं टाइम के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैं रील्स अपने सोने से पहले हाफ एन आवर पहले मैं रिकॉर्ड करता था। सो बट वो टाइम मैंने बुक रीडिंग के लिए स्पेसिफिक अलॉट किया है, सो वहाँ पे दिक्कत आ रहा था। एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो रहा था, मतलब मैं मेंटली उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। सो फॉर आफ्टर 15 डेज, लाइक इट वाज इंडिपेंडेंस डे आई गेस, लास्ट मैंने उतना तक ही रिकॉर्ड किया है एंड उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया है। बट मैं लॉन्ग फॉर्मेट में इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, बट रील्स में अभी फ़िलहाल मैं ऐसे रोकूँगा क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। एंड पार्ट 5 इज़ स्किल सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड, started planning the skills which I'm curious to learn this month, tried video editing. So basically apart from software engineering, मैंने और 1 घंटा एक्स्ट्रा अलॉट किया है इवनिंग टाइम पे, जहाँ पे मैं वेरियस स्किल्स जो भी मुझे इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फिर और भी बहुत सारे स्किल्स है जिसमें लाइक हेल्थ। आई बिलीव हेल्थ इज ऑल्सो अ स्किल, बिकॉज स्किल क्या चीज़ है, स्किल इज व्हाट वी चूज। So living a healthy lifestyle is also something which we choose. We have to choose. So अगर उसे चूज करें हमें उसको सीखना पड़ेगा, लाइक बेसिक ह्यूमन बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस जरूरी है, एंड व्हाट आर द हाउ वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बेसिकली उस चीज़ के लिए मैंने एक स्किल सेक्शन अलग से स्टैक करके रखा है, ताकि जो भी मुझे अलग से स्किल्स सीखना है, माइक्रो स्किल्स, बेसिकली माइक्रो स्किल्स जो भी मुझे सीखना है मैं उसे उस टाइम पे सीखूंगा। And the major skill, the macro skill, that is software development, जो मैं सुबह के टाइम पे उसे परस्यू कर रहा हूँ। And the next is part 6, that is I have nailed my habit section, इतने सारे habits हैं। And next is the habits which I need to work. So basically मैंने अपना मॉर्निंग रिचुअल 80% कंप्लीट किया है इस अगस्त के महीने में। वर्कआउट मैंने 70% ऑफ द टाइम कंप्लीट किया है, 30% मिस हो गया है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन प्रैक्टिस भी मैंने 70% ऑफ द टाइम प्रैक्टिस किया है। एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन, actually it's known as also known as law of manifestation. I believe that many individuals might say that law of manifestation is a myth or it doesn't work much, but मैंने ये लास्ट 1 ईयर से मैंने इसके ऊपर बहुत सारा मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ा है। एंड बेसिकली लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो वहाँ पे अब बोला गया है कि वी हैव टू विजुअलाइज आवर गोल्स एंड वो हो जाएगा, जस्ट इमेजिन करने से वो हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्ट एक्शन। मतलब अगर हम लोग एक्शन करेंगे तभी हमारा गोल्स अट्रैक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे द मेन चीज़ है, द एक्शन इज हमें काम करना पड़ेगा एंड द रिएक्शन इज रिजल्ट्स।
सो रिजल्ट्स हमारे हाथों में नहीं है बट एक्शंस हमारे हाथों में है. सो वी शुड वर्क अपॉन आवर एक्शन एंड फर्स्ट थिंग इज एक्शन. कर्म करना पड़ेगा इन फिजिकल लेवल एंड सेकंड इज कर्म करना पड़ेगा इन मेंटल लेवल एज वेल. क्योंकि फॉर एग्जांपल इन भगवत गीता वी नो दैट वहाँ पे बोला गया है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए. बट कृष्णा ने वहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि क्या कर्म है वो. बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पीपल इज डूइंग फिजिकल एक्शन. सो फिजिकल एक्शन, अगर हम लोग सिर्फ फिजिकल एक्शन करें सो वेर इज द मेंटल एक्शन पार्ट. क्योंकि आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स कि अगर मैं सोने से पहले फॉर एग्जाम्पल आज मैं सो रहा हूँ, मुझे कल जो भी करना है मैं अगर इस फुल चीज़ को विजुअलाइज कर लेता हूँ सोने से पहले, चांसेस आर हाई दैट 80 to 90% चांसेस है कि मेरा पूरा दिन वैसा स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब एग्जीक्यूट कर पाता हूँ मैं. अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट ना करे, इंटरनली डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं फेस करता हूँ मैं उस चीज़ को, उस चीज़ पे. एंड I look upon various personalities, for example, Virat Kohli, Swami Vivekananda, Nikola Tesla, Albert Einstein, Conor McGregor. They all have said in some point of the time कि law of attraction has helped them immensely in their career path. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि law of attraction 100% है, but मैं ये बोल रहा हूँ if action is the cake, law of attraction is cherry on top of cake, something like that. Okay, and द नेक्स्ट इज ए बी. इट्स पर्सनल, सो मैं इसे ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगा. सो बेसिकली आउट ऑफ 30 डेज मैंने 5 डेज मिस किया है एंड 25 डेज मैंने इसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है. एंड द नेक्स्ट इज डाइट एंड एच टी ओ, डाइट प्लस एच टी ओ प्रैक्टिस. सो बाय द एंड ऑफ अगस्त मंथ मैंने ये इंट्रोड्यूस किया है कि मैं अपना वाटर इंटेक एंड डाइट इंटेक को मैं मॉनिटर करूँगा. वाटर इंटेक में 2 liters ऑफ वाटर एवरी डे एंड डाइट इंटेक में मैं जंक फूड, प्रोसेस पैकेज फूड बिल्कुल अवॉइड करूँगा. हो सके तो वंस अ वीक मैं ट्राई करूँगा. मतलब संडे मुझे जो भी खाना है मैं बस संडे उसे खाऊंगा एंड अदर 6 डेज आई विल कम्प्लीटली नेग्लेक्ट हार्मफुल और जंक फूड बेसिकली. And the next is habits need to work. Here is early morning awake at 4 to 6 a.m. Next is meditation, reading self improvement book, and early sleep by 10 p.m. So basically ये सब मैंने 10% ही अटेन किया है, या फिर बोल सकते हैं कि ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस मैं नहीं कर पाया इस चीज़ों में. सो ये कुछ हैबिट्स हैं जो मैं सितंबर मंथ में मैं इसे और इम्प्रूव करने को कोशिश करूँगा. एंड रीडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स में 10% यहाँ पे है बट मैंने लगभग 100 पेजेस कंप्लीट कर लिया रीडिंग में. वो बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने लास्ट वीक से ही मतलब वापस से मतलब बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट किया है. सो इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है एंड मैं करने से और भी ज़्यादा कवर कर सकता था. बट मैं जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ता हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को अंडरलाइन करके समझ के पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मेन गोल ये नहीं है कि मतलब पेजेस कंप्लीट करना. मेन गोल ये है कि जो भी उसमें दिया है मैं उस चीज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ. एंड द पार्ट 7 इज दिस इज द मेजर थिंग दिस, जो कि ये रेड कलर से नोटेड है एंड इस पे मुझे लग के काम करना है. आई बिलीव कि मेरा 80% ऑफ टास्क मैं इसी पे दूंगा, मतलब 80% ऑफ फोकस एंड एक्शन. That is worked 100 hours, worked 100 plus hours in 30 days, still less, that is 100 out of 300 hours, one third part, not enough as compared to top 1% work ethic. This is the section where I have to put my efforts, like I'm rectifying the reasons why I'm not able to accomplish it and how I can accomplish 300 out of 300 hours work month. Find a solution regarding this, create a list of all strong why, aka burning desires, like why I want to do this and keep this shit in front of your eyes. Basically, again, अगस्त मंथ में मैंने 100 आवर्स वर्क मंथ कंप्लीट किया है. मेरा एम था 300 आवर्स वर्क मंथ, यानी कि 10 घंटे पर डे. एंड हियर इज 10 घंटे मैंने कंप्लीट किया है, ऐसा नहीं मैंने 10 घंटे काम नहीं किया है. देयर आर मल्टीपल डेज जब मैंने 10 घंटा काम किया बट देयर आर ऑल्सो सम डेज जब जिस दिन मैंने 1 घंटा 2 घंटे या फिर कुछ कुछ दिन मैंने लाइक काम किया ही नहीं है अपने गोल से रिलेटेड. सो बेसिकली आई बिलीव स्लो एंड स्टडी ग्रोथ इज मोर बेनिफिशियल देन इंटेंस ग्रोथ. अगर कंसिस्टेंसी के टर्म्स पे बात करूँ, क्योंकि अगर मैं 6 घंटे डेली काम करता हूँ कंसिस्टेंटली
30 दिनों तक विदाउट गिविंग अ ब्रेक, इवन संडे इंक्लूडेड है उसमें। हाँ, रेस्ट टाइम मैंने अलॉट किया है, मतलब 1.5 घंटा मैंने बाय द एंड ऑफ ईच डे मैंने अपना रेस्ट के लिए अलॉट किया, लेकिन सुबह 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आई हैव अलॉटेड द टाइम एज पर 10 आवर वर्क डे, जहाँ पे मुझे बस अपने गोल से रिलेटेड काम करना है। सो उस चीज़ को मैंने ऑप्टिमाइज करने का कोशिश किया है। एंड अगस्त में मैंने 100 आवर्स कंप्लीट किया, सितंबर में मेरा गोल रहेगा 300 आवर्स कंप्लीट करूँ, और 300 नहीं होने से भी अगस्त से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना है सितंबर मंथ में। एंड दिस इज़ द मेन थिंग जहाँ पे मेरा ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, आई बिलीव। एंड second point is finally created and found the ideal day routine after practicing journaling for last 2 years. बेसिकली मैं अपना जर्नलिंग कर रहा हूँ लास्ट 2 सालों से, मतलब डेली रूटीन मैं बना रहा हूँ, एक डायरी है मेरा, उस डायरी में मैं डेली क्या करना है मैं उस चीज़ को प्लान करता हूँ। आई कैन शो इट, सो आई गेस दिख रहा है। सो मैं अपना डेली प्लान इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ डायरी में, एंड मैं अपनी साइड में रख देता हूँ इसको। सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग 2 years ऑफ जर्नलिंग, मतलब अपने डे प्लान से रिलेटेड, फाइनली आई बिलीव एक आइडियल डे रूटीन मैंने फॉर्म कर लिया है, विच सूट्स मी मेंटली एंड फिजिकली, ताकि मेरा एनर्जी डिप्लीट ना हो उस रिचुअल रूटीन को फॉलो करके। थर्ड पॉइंट इज फाउंड अ ग्रेट मेंटर, Dr. ABK sir. When I was feeling depressed, going with fear mindset, sir's wisdom helped me. Due to that, I read Bhagavad Gita by Swami Vivekananda to solve my problems, answer, and I guess finally I got some clue out of it. So basically, पिछले 2-3 महीने में मैं डिप्रेस भी रहता था, मुझे डर भी रहता था कि फ्यूचर में क्या होने वाले, करियर प्रोस्पेक्ट में क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ क्या वो मुझे रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा। आई वॉज लिटरली गोइंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ्स इनसाइड माई माइंड, एंड उसी के चलते मैं यूट्यूब में सर्च करता था, लाइक कुछ, मतलब विजडम मुझे मिल जाए, एटलीस्ट गाइडेंस मिले कि इस चीज ये सब चीज़ों को मैं छोड़ सकूँ और अब बस एक्शन, मतलब अपने कर्म एक्शन पे मैं फोकस कर पाऊँ, रिजल्ट्स को ज़्यादा ना सोच कर। एंड देन आई फाउंड दिस डॉक्टर AB के सर। सर का पूरा नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सर के सेशंस को अटेंड करता हूँ। एंड सर का चैनल का नाम है OTT भारत, ओजस्वी तेजस्वी एंड तपस्वी भारत समथिंग। एंड उनके सेशंस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, एंड उसी सेशंस के वजह से मैंने भगवत गीता को वापस से पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भगवत गीता में हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे। सो बाय कीपिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने भगवत गीता वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, एंड आई फाउंड द आंसर। बिकॉज बेसिकली मेरा डर था कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था रिजल्ट्स को लेके। एंड आई बिलीव एट सम पॉइंट इन आवर यूथ लाइफ ये चीज़ होता है। एंड भगवत गीता में स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्णा के श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए बोला है कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक्शन है, रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो हमें एक्शन पे फोकस करना चाहिए, रिजल्ट्स में नहीं। सुनने में बहुत ईजी है, आई बिलीव कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा ईजी साउंड करता है, बट एक्चुअल लाइफ में उतना ईजी नहीं है इम्प्लीमेंट करना। बट इट बिकम्स ईजी ओनली इफ वी एक्सेप्ट आवर वर्स्ट केस सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, दो दो सिनेरियोज होता है, अगर हम कुछ डिसीजन लेते हैं आज लाइफ में, उसका दो सिनेरियोज होगा, लाइक बेस्ट केस सिनेरियो एंड वर्स्ट केस। फॉर एग्जांपल, मैं एक कोर्स कर रहा हूँ, मैं एक डिग्री, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, उसका बेस्ट केस सिनेरियो होगा मुझे एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगा, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो का क्या होगा, मुझे वो जॉब नहीं मिलेगा। सो अगर मैं अपना वर्स्ट केस सिनेरियो को आज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं उसे विजुअलाइज करके देख लेता हूँ कि हाँ, मैंने ये कोर्स किया, मैंने अपना 100% एफर्ट दिया, लेकिन मुझे ये नहीं मिला, मैं मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट मैंने अगर कर लिया, ओके, देन वो फियर, वो एनजाइटी, वो डिप्रेशन, आई बिलीव वो हट जाएगा 70 to 80%। एंड बेसिकली अगर डीपली हम इसे सोचे, रिजल्ट्स हमारे हाथों में लिटरली नहीं है, हमारे हाथों में जस्ट एक्शन है। मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली सोचा, मैंने मतलब पूरा एक दिन ले लिया, मतलब उस चीज़ को सोचने में। मैंने वो बुक पढ़ा, भगवत गीता स्वामी विवेकानंद का, एंड मैं लगभग 3-4 घंटे मैं उसके बारे में सोचता रहा, मैंने उसके बारे में लिखा, लाइक रैंडम राइटिंग मैंने किया, 1-2 पेज मैंने लिख डाला, मतलब मन में जो कुछ भी आया।
एंड उसको मतलब डीपली सोचने के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब रिलीफ फील हुआ, बिकॉज मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब अपना 101% एफर्ट्स दे के भी अगर मुझे वो नहीं मिलता है, आई विल बी लाइक रिलीव, हैप्पी भी होना चाहिए, आई बिलीव हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने एक्शंस में, कर्म में मैंने कोई त्रुटि नहीं किया हुआ उस एंड से। सो मुझे एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपने अ, कर्म से रिलेटेड मैंने उसमें काम चोरी नहीं किया, मुझे उसमें एटलीस्ट रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए। एंड आई बिलीव हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस लाइफ में होता है। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं हुआ, देयर इज अदर फील्ड्स एज वेल जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ करियर। बट या मैंने उस वर्स्ट के सिनेरियो को लिटरली एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर ऐसा होता भी है, मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इफ आई हैव एक्सेप्टेड माई वर्स्ट केस सिनेरियो, ऑटोमेटिकली आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग माई बेस्ट केस सिनेरियो। सो अभी अगर मुझे फेलियर से डर नहीं है, सो मुझे टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है करियर के टर्म्स में। सो नाउ आई कैन लुक फॉरवर्ड अपॉन माई गोल विदाउट टेकिंग केयर, मतलब फियरिंग फेलियर। एंड एट लास्ट आई विल कंक्लूड बाय सेइंग, I don't think I'm doing something wrong here, like documenting my journey and all. मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं उसे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या ये गलत है, मतलब, बट I'm just building my life and documenting my journey because it gamifies the process of self improvement. क्योंकि मेरा ये चेक रहता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब स्कूल टाइम में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अगर एक टीचर हमारे आसपास रहते थे, हम लोग उस क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करने का और ज़्यादा कोशिश करते थे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो ये भी मतलब एक सेल्फ एनालिसिस है कि मैं अगर हर मंथ अपना जर्नी को अपग्रेड करूँगा तो मेरा अंदर से भी ये रहेगा कि मुझे और इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा तो मेरे पास बेटर स्टोरीज रहेगा शेयर करने के लिए। सो आई बिलीव कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं उस प्रोस्पेक्ट से। एंड moreover, apart from all positive habits that I'm trying to build, my main focus is still to be a software engineer, and my major chunk of time goes to this section only. So apart from trying all those positive habits in my life, मेरा मेन फोकस अभी भी है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। दैट विल बेसिकली फुलफिल माय नीड्स, जो लाइफ का बेसिक नीड्स है उस चीज़ से अगर मैं सॉर्ट आउट हो जाऊंगा तो मैं बाकी अपने इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर पाऊंगा। एंड लास्ट मैं कंक्लूड करूंगा बाय अ कोट, वन गुड हैबिट क्रिएट्स अ लूप ऑफ मल्टीपल गुड हैबिट, एंड वन बैड हैबिट क्रिएट्स अ loop of multiple bad habits by Sunil Shetty, द ग्रेट फुटबॉलर ऑफ इंडिया, सभी लोग जानते हैं। सो उनका एक कोट मैंने इंस्टाग्राम में मैंने सुना था। सो आई बिलीव कि उनका ये कोट बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि जब मैंने एक गुड हैबिट फॉर्म करना स्टार्ट किया, एंड आई बिलीव मैंने अपना पहला गुड हैबिट अडॉप्ट किया, दैट वाज जर्नलिंग। अपना डे टू डे रिचुअल्स, मैं क्या क्या सोचता हूँ उस चीज़ को लिखना, मैंने लिखने से राइटिंग इज़ अ वन गुड हैबिट जिससे मैंने स्टार्ट किया था अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को। एंड नाउ आई एम on a way to build multiple other good habits. And I have seen also this thing like one bad habit create a loop of multiple bad habits. For example, आज मुझे दिल करा कि आज मैं बहुत सारा मीठा खा लूँ, एंड इवन ऐसा हुआ है। लाइक एक्सटर्नली कुछ पूजा चल रहा था, एंड उस पूजा में बहुत जन हमारे घर में आके स्वीट्स दे के गए, लड्डू उसमें बहुत ज़्यादा था। सो मैंने 5-6 लड्डू खा लिया था। रिसेंट 1-2 हफ्ते का पहले का ही बात है। सो मैंने बहुत ज़्यादा लड्डू खा लिया था, एंड लड्डू खाने के बाद मैंने 30 मिनट्स ही अपना स्टडी किया, एंड उसके बाद मैंने फिर से फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया था। देन मैं फिर से रात को लेट सोया, जबकि मैं अभी सितंबर मंथ में 10 बजे मैं सो रहा हूँ। कंसिस्टेंटली मैं सो रहा हूँ 10 बजे। एंड बट उस दिन मैंने जब लड्डू खाया था तब मैं 12-1 बजे सोया था, क्योंकि मैंने वो एक बैड हैबिट को जैसे अडॉप्ट किया। मल्टीपल बैड हैबिट्स, मतलब एक लूप में मैं अट्रैक्ट कर रहा था। उस दिन मैंने वर्कआउट भी स्किप कर दिया था। सो इट इज़ अ ग्रेट रिमाइंडर कि बैड हैबिट्स जितना कम कर सको उतना अच्छा है।
सो बेसिकली इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ स्टिल नाउ, and I have to improve my communication skills regarding that because in corporate world, I believe communication skills play a vital role in recruitment time, and it also shows the authority in our field because if we can articulate and convey our ideas to the stakeholders, हमारे लिए वो बहुत easy हो जाता है to companies के साथ लिंक कर पाना मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ. सो दैट इज़ वन ऑफ दोज रीज़न यूट्यूब कंटिन्यू करने का मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स में और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ in terms of corporate level as well. So with this, I'm wrapping up this video, and next September month का update लेके मैं वापस आऊँगा. Till that, bye bye and hustle hard.